Hi guys, so from today onwards we are starting with our essay. So what we have decided is every day we'll be picking up a topper's copy and we will analyze like what has helped them to score so well in essay, and we'll make sure कि we'll pick up only those toppers copy who has secured really well in essay. Okay, so without any further ado, let's just start with the video. So our topic for today is there are some things which we learn, which you learn best in the calm, and there's something which you learn in the storm. तो कुछ चीज़ें होती हैं जब हम काम कंपोज स्टेट में होते हैं तब सीखते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जब हम वी आर गोइंग टू द डिफ़िकल्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, उस टाइम पे सीखते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द टॉपिक सेज. नाउ लेट अस सी व्हाट कैन बी राइट. तो पहले आई जस्ट गिव यू अ फ्रेमवर्क कि क्या क्या पॉइंट्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. देयर आफ्टर विल रीड द एसे. ठीक है, विल गो थ्रू द एसे एंड सी हाउ ही हैज़ रिटन इट. ठीक है, तो ओके, तो पहले वी कैन स्टार्ट विद अ स्टोरी. ठीक है, तो यहाँ पे लाइक ही इज़ इट इज़ सेड कि पहले कुछ चीज़ें होती हैं फिर हम अपने काम स्टेट में सीखते हैं. तो इसके लिए वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बुद्धा. ठीक है, कि बुद्धा ने ही लर्नड एनलाइटनमेंट when he meditated. He left his home and he did meditation under a tree. Okay, so next हम बात करेंगे कि storm में we can give example of अशोका. So अशोका ने he learned धम्मा when he fought कलिंगा का वॉर. ठीक है, तो यहाँ पे हम अशोका का एग्जांपल दे सकते हैं अपने स्टॉर्म वाले केस में. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ चाइल्ड. ठीक है, चाइल्ड अपनी क्लासरूम में जब होता है ही लर्न सो मेनी थिंग्स. ठीक है, उसके बाद वी कैन गिव एन एग्जांपल कि व्हेन ही गोज़ आउट, दिस इज़ द काम स्टेट में वो सीख रहा है. उसके बाद व्हेन ही गोज़ आउट टू प्ले स्पोर्ट्स ही लर्न सो मेनी थिंग्स. ही दैट इज़ हिज स्टॉर्मी फेज, बिकॉज at that time he might get even defeat in the sport, and he can learn about sportsmanship value, tolerance, team spirit, respect for others. So all these value he learn when he is in his storm phase. उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट गांधी जी. ठीक है, गांधी जी ने ही हैड लॉन्च सो मेनी मूवमेंट्स. सो उनके दो फेज देखने को मिले थे. फर्स्ट में वी कैन टॉक अबाउट स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, जिसमें ही लॉन्च सो मेनी मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया. उसके बाद वी कैन से कि ये तो उनका स्टॉर्म फेज हो गया. काम फेज में ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स. ठीक है, कि ये सिनेरियो बता सकते हैं आप, ये यू कैन मेंशन अबाउट गांधी जी. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस में वी कैन से कि हमारे काफ़ी सारे एक्ट्स पास हुए थे, लॉज हुए थे, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, या प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट हो गया, या वेलफेयर ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने लॉज आए थे वल्नरेबल के लिए, वीकर सेक्शन के लिए. सो दीज ऑल थिंग हैपन व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन इट्स काम फेज. उसके बाद देयर वर सो मेनी मूवमेंट्स विच वी कैन से वर द स्टॉर्मी फेज, एंड आफ्टर दैट सो मेनी एक्ट्स वर पास, जैसे RTI एक्ट हो गया, या फिर क्रिमिनल लॉ एक्ट हो गया, लोकपाल एक्ट हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट वी कैन मेंशन अबाउट, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया. नेक्स्ट वी कैन मेंशन अबाउट इकोनॉमिक फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें वी कैन मेंशन अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन में वी वर फोकसिंग मोर ऑन डेवलपिंग कोर इंडस्ट्रीज़. तो दैट वाज ड्यूरिंग काम फेज. उसके बाद स्टॉर्म फेज़ की बात करेंगे तो जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था 1991 में, वेयर इन वी लॉन्च्ड LPG रिफॉर्म्स, तो वो हमारा था स्टॉर्मी फेज, है ना. उसके बाद ये हो गया इकोनॉमिक फील्ड की बात कर ली. कैन यू सी द फ्लो कि ही इज़ नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द वन पॉइंट. तो फ्लो देख रहे हैं आप ऐसे में. सो एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू कवर. यहाँ पे फिर वी कैन टॉक अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन में वी कैन से कि जितने IIT IIMs ये फॉर्म हुए थे, ये सब एम्स वगैरह ये सब बने थे कब, व्हेन वी वर इन आवर गवर्नमेंट, मतलब अपने काम स्टेट में थी. उसके बाद जब एकदम से COVID-19 आया था, उस टाइम पे वी फेल्ट द नीड ऑफ दिस डिजिटल एजुकेशन या फिर टेलीमेडिसिन. सो देयर वी रियलाइज़ कि हाउ मच वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, एंड यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है. सो दैट हैपन ड्यूरिंग आवर स्टॉर्म फेज.
ठीक है. We have talked about health and education. Next we can mention about institutional level. यहाँ पे we can give an example of ISRO. तो ISRO में when they launched their first satellite, they had faced the failure, like there was a failure. So that was the stormy phase, but scientists took it as a learning. Okay, so that is the stormy phase which gave them learning and which they utilized and finally achieved success. So that was their calm phase. ओके. नेक्स्ट वी कैन मेंशन अबाउट इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वी कैन मेंशन कि कितने सारे कोलैबोरेशंस होते हैं, कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन होते हैं, नॉलेज शेयरिंग होती है. सो ऑल दीज थिंग हैपन व्हेन दे आर इन देयर काम फेज. ओके. सिमिलरली वी कैन से कि हमें बहुत सारे टर्बुलेंस भी देखने को मिला कंट्रीज़ में, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, कोल्ड वॉर्स हो गए. सो दीज आर द स्टॉर्मी फेज. एंड जब ये स्टॉर्मी फेज होता है ना, देयर वी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस डील्स. तो ये पीस डील्स होती हैं या वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ, IMF का फॉर्मेशन हुआ. ओके, सो दैट इज़ ड्यूरिंग द स्टॉर्मी फेज. ओके. सो उसके बाद वी कैन मेंशन कि इन्वायरमेंटल लेवल पे बात कर सकते हैं. इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी लेजिस्लेचर जो बनते हैं, दैट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग, गवर्नमेंट जो बनाती है लेजिस्लेचर, दैट इज़ ड्यूरिंग द काम फेज. उसके बाद हम बात कर सकते हैं कितनी सारी इन्वायरमेंट मूवमेंट होती हैं. इन्वायरमेंट जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद देन द गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड एंड दे हैव समिट्स, लाइक रियो समिट हो गई 1992 में. सो दिस इज़ द स्टॉर्मी फेज. ओके. सो ये एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेटेस्ट टीचर एंड डिफरेंट हमें चैलेंजेस मिलते हैं, उससे वी कीप ऑन लर्निंग. तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. सो ये हम एक स्टोरी बता सकते हैं. उसके बाद वी कैन से कि ह्यूमन, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना. डेवलपिंग देयर वैल्यू, पर्सनालिटीज़ हमारी डेवलप होती रहती है. एंड द वे वी कीप ऑन लर्निंग ना, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल एरिया में भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है. ठीक है. ये हम बता सकते हैं कि वी कीप ऑन इम्प्रूविंग अपॉन आवर टॉलरेंस, सिंपैथी, इंटेग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब हो गया. तो ये बता सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की लेवल पे बता सकते हैं. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है ना. तो जो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है दैट इज़ ड्यूरिंग हिज काम फेज. ठीक है. सिमिलरली उसको काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती हैं विच वर अनफॉर्सिंग, जैसे कि डिज़ास्टर हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया, दैट इज़ ड्यूरिंग इज स्टॉर्मी फेज. ठीक है. वहाँ से ही लर्न सो मेनी थिंग्स दैट हाउ टू मैनेज, हाउ टू इम्प्रूव. ओके. उसके बाद ओके यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, यस मेंशन अबाउट कि कैसे we keep on learning new things. Okay. अब तक हमने सारे पॉजिटिव्स बताए थे. अब वी कैन ऑल्सो मेंशन कि कैसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं, कुछ माइंडसेट होते हैं जो दे क्लोज द डोर एंड दे डू नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू. तो वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ USSR, जैसे पाकिस्तान. ओके. USSR का एग्जांपल दे सकते हैं, हाउ इट ब्रोक डाउन, एंड पाकिस्तान का एग्जांपल दे सकते हैं. सो दैट इज़ देयर स्टॉर्म फेज. उसके बाद वी कैन मेंशन अबाउट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कितना ज़रूरी होता है सिविलाइजेशन के लिए. फिर आप योगा मेडिटेशन की बात कर सकते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए वी कैन यूज़ दिस, एंड सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है. कितना इम्पोर्टेंस होता है योगा का, मेडिटेशन का. उसके बाद ओके. हाँ. तो एंड में यू कैन कंक्लूड बाय सेइंग कि लाइफ इज़ एक साइकिल होती है अप एंड डाउन की. ठीक है. हमें स्टॉर्म फेज भी देखने को मिलता है, काम फेज भी देखने को मिलता है. सो वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग. सो यहाँ पे हम लर्निंग पे एम्फेसिस करेंगे. हम ये बोल रहे हैं कि जैसे गांधी जी, बुद्धा एंड अशोका, they became immortal and great because of their ability to learn from their life. Okay. So it is very important for us that we keep on